तो आज स्टार्ट करने वाले हैं इफ नल एंड इफ कॉलेज फंक्शन का यूज क्या। तो इफ नल एंड इफ कॉलेज, जैसे कि पहले हम इसका यूज से पहले इसका प्रॉब्लम समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसको यूज किया जाता है, इस फंक्शंस को। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास अगर प्रोडक्ट टेबल है तो इसमें देखिए आपका प्रोडक्ट टेबल में एक प्रोडक्ट का नाम, एक प्रोडक्ट यूनिट है, प्राइस, एंड देन यूनिट इन स्टॉक है एंड यूनिट ऑन ऑर्डर कॉलम है। ठीक। तो हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मान लो प्रोडक्ट टेबल है हमारे पास नॉर्थ फील्ड में प्रोडक्ट टेबल हमारे पास है। इसमें कॉलम्स कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी दिया हुआ है इसमें, यूनिट एंड प्राइस दिया हुआ है। ठीक। लेकिन अगर इस तरह का डेटा हो, इस तरह का डेटा हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है, यूनिट प्राइस है। ठीक। यूनिट इन स्टॉक एंड यूनिट ऑन ऑर्डर। ठीक है। तो आपको स्पेसिफाई क्या करना है, चीजों को डिफाइन करना है कि भाई आपका जो नल वैल्यू है उसको कैलकुलेट करना। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो रिजल्ट में क्या आएगा, नल आएगा, मतलब कि जिसमें नल होगा तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट इन स्टॉक का प्लस उसको करके जो प्राइस है मल्टीप्लाई करके वैल्यूएशन निकालना है कि कितने वैल्यूएशन का वो स्टॉक हमारे पास है, अवेलेबल है। ठीक। लेकिन अगर मान लो हमारे पास यूनिट इन ऑन ऑर्डर नहीं है तो इन दोनों को ऐड करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या नल आएगा। ठीक। तो सेकेंड रो में नल रिजल्ट आएगा और फर्स्ट एंड थर्ड में आपका क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, नंबर न्यूमेरिक रिजल्ट आएगा। तो इस प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए, कैलकुलेशन में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ये यूज करते हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे जहाँ पे नल के अल्टरनेटिव वैल्यू देने की बात आती है तो उसकी जगह पे हम इफ नल या कोलेस फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, इन अबव एग्जांपल इफ एनी ऑफ द यूनिट ऑन ऑर्डर वैल्यू आर नल द रिजल्ट विल बी नल, रिजल्ट भी नल हुई होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या यूज किया, इफ नल। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, यूनिट ऑन ऑर्डर को मैंने इफ नल फंक्शन के अंदर डाला। ठीक। और उसका अल्टरनेटिव अगर नल होगा तो अल्टरनेटिव वैल्यू क्या देगा, जीरो, मतलब जीरो से ऐड करेगा। समझ गए? तो अगर नल होगा तो जीरो, अदरवाइज उसकी जो वैल्यू होगी वो रिटर्न होगा। ठीक है। तो ये एक तरह से क्या होता है कि वो इंटरनली चेक करता है कि अगर नल है तो उसकी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करके वो जीरो प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जीरो से वो ऐड करेगा। तो वो नल की जगह पे यूनिट्स ऑन ऑर्डर को जीरो रिटर्न करेगा और वो कैलकुलेशन में नल जो रिजल्ट आ रहा था वो नहीं होने देगा। ठीक है। तो ये चीज़ रिटर्न करेगा। नेक्स्ट। तो अब वही सेम चीज हम किसके साथ कर सकते हैं, कॉलेज के साथ भी। तो सेम देखो, कॉलेज में हमने यूनिट ऑर्डर पास किया और अल्टरनेटिव वैल्यू दे दी जीरो। ठीक। तो जो नल होगा तो कॉलेज क्या करता है, उस कॉलम में अगर नल वैल्यू होगा तो जीरो प्रोवाइड करेगा, अगर नल नहीं है तो वही उसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। ठीक। तो सेम एज, बस कॉलेज फंक्शन में उसको डाल देते हैं और विथ अल्टरनेटिव वैल्यू। तो अल्टरनेटिव वैल्यू आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, जीरो रहना आप जीरो दे सकते हो, क्योंकि जीरो अगर नहीं है तो जीरो डालोगे। ठीक है। और अगर वैल्यू है तो आपका क्या होगा, ओरिजिनल वैल्यू जाएगी जो उसके अंदर वैल्यू है। ठीक। क्योंकि नल वैल्यू जाते ही क्या करता है, वो रिजल्ट को भी नल कर देगा। ठीक। तो ये प्रॉब्लम होता है कॉलेज के साथ। जैसे कि हम एक स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पे कि अगर किसी रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे इम्प्लाइज के रिकॉर्ड को दिखाया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इम्प्लाइज। ठीक। अब इसमें किसी का रिकॉर्ड नल है, नहीं है नल। ठीक। फिर इसमें देख लेते हैं, ऑर्डर्स में देख, ऑर्डर्स या प्रोडक्ट्स या कैटेगरी कस्टमर्स का देख लेते हैं, पोस्टर पिन कोड कहाँ नल है, ब्लैंक है। ठीक। तो वेयर यहाँ पे लिख देता हूँ, वेयर, चेक कर लेते हैं, वेयर पोस्टर कोड इज नल, नल नहीं है वो, ब्लैंक टेक्स्ट है, इसलिए नहीं आया। ठीक। तो अगर मैं कहूँगा इक्वल ब्लैंक तो ब्लैंक वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे इक्वल
अगर ब्लैंक सर्च करूँ तो एक रिकॉर्ड आएगा जिसका ब्लैंक था, ठीक है, ब्लैंक, ठीक है, वो नल नहीं है। तो अब इस तरह की चीज़ों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दूसरे टेबल पे आते हैं, वो आरजी की टेबल के अंदर, उसके अंदर सैलरी होगी और सैलरी किसी की नल होगी, तो उसकी भी यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे वो आरजी डेटाबेस के अंदर आए और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया इम्प्लाइज, ठीक, देखो सैलरी। अब सैलरी में यहाँ पे सबकी सैलरी, अब मुझे देखना है कि किसकी सैलरी नल है। तो इज सैलरी वेयर, वेयर सैलरी इज नल, तो किसी की भी सैलरी नल नहीं है, लेकिन हम मैनुअली किसी की सैलरी यहाँ पे नल कर देते हैं, ठीक, जिससे हम कैलकुलेशन में हमारे लिए इजी होता है, समझ में आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सैलरी है और 5% क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। तो हमने क्या क्या सेलेक्ट किया, लिखा सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नंबर, देन उसके बाद क्या सेलेक्ट किया हमने, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो मैं लिख दिया फर्स्ट, फर्स्ट नेम एंड देन लास्ट नेम, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या सेलेक्ट किया यहाँ पे, जेंडर, ठीक, उसके बाद सैलरी, एंड देन यहाँ पे मैंने लिख दिया इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट सैलरी, इंक्रीमेंट बस लिख देता हूँ, ठीक है, कितना इंक्रीमेंट बस, इंक्रीमेंटेड सैलरी, देन उसके बाद ये इंक्रीमेंटेड सैलरी कैसे आएगा, तो यहाँ पे मैं करूँगा सैलरी प्लस 500, 5,000, एंड देन एज इंक्रीमेंटेड सैलरी, ठीक है। उसको एज एरियाज मैंने कर दिया ऐड करने के बाद, देन उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा फ्रॉम क्या, एम्प्लॉइज, ओके, एम्प्लॉइज। तो ये आपका अभी तो जितने भी रिकॉर्ड है सब नल नहीं है, तो ये कैलकुलेट होकर के आएगा। तो मान लो एक रिकॉर्ड को मैंने, ये वाला रिकॉर्ड जैसे इसमें 5,000 ऐड हो रहा है, तो ये 7,000 हो गया, ये आपका 10,000 हो गया, ये आपका 14,000, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, एक रिकॉर्ड में नल कर देता हूँ, ठीक है, जैसे कि इस वाले को, ठीक है, इस आईडी के जो एम्प्लॉय आईडी है उसको मैं नल कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपडेट, अपडेट कमांड कैसे चलाते हैं, तो अपडेट लिखते हैं और अपडेट एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज सेट सैलरी इक्वल नल वेयर ईएमपी नंबर इक्वल 101, 10,000 तक, 10,000 थ्री, ओके, क्लियर, ये हो गया। अब जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो एग्जीक्यूट करते ही आपका यहाँ पे रिजल्ट आएगा, वन रो अफेक्टेड, ठीक है, वन रो मैच और वन रो चेंज, ठीक। अब यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, नल आ रहा है, इसमें नल है तो इसमें भी नल आ रहा है, क्लियर, देन। तो अब हमको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये करना है कि अगर नल वैल्यू है तो रिजल्ट भी नल ही देता है, ठीक है। तो इंक्रीमेंट में हम क्या करेंगे कि अगर सैलरी होगा तो यहाँ पे लिख दो इफ नल या कोलेस, तो यहाँ पे अभी मैंने इफ नल लिखा और इफ नल के अंदर मैंने यहाँ पे ये सैलरी को रख लिया और उसका अल्टरनेटिव वैल्यू दे दिया 0, ठीक, क्लियर। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, तो देखो अब क्या आ रहा है कि अगर नल है तो 5,000 ऐड हो गए, ठीक। और यहाँ पर भी नल नहीं दिखाना, आपको 0 दिखाना है। मतलब अगर नल हो तो 0 दिखा दे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इफ नल, तो इफ नल की जगह पे कोलेस भी यूज कर सकते हो, तो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। स्पेलिंग क्या होती है कोलेस की, यहाँ पे COL, तो COAL, ठीक।
अब कोलेस के अंदर मैंने यहाँ पे वैल्यू ऐसे जीरो करके सेम सिंटेक्स इसका भी होगा, तो हम कोलेस का भी यूज कर सकते हैं एक नल की जगह पे, ठीक है। दोनों यूज कर सकते हैं हम। देखो क्या जीरो आ रहा है, जीरो मतलब जहां भी नल होगा वो ऑटोमेटिक जीरो कर देगा, रिप्लेस कर देगा, क्लियर। तो रिजल्ट में रिप्लेस करता है वो, आपके रिजल्ट सेट में मतलब डेटाबेस में रिप्लेस नहीं करेगा, ठीक है। टेम्पोररी रिप्लेस करते हैं। हेलो। तो ये समझ में आ गया कैसे इस नल और कोलेस का किस रीजन से यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है। तो जहाँ पे कैलकुलेशन करना हो और कैलकुलेशन में नल क्या होता है, नल ही रिजल्ट देता है किसी भी कैलकुलेशन का, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो वो नल ही रिजल्ट देगा, ठीक है। तो उस नल को रिप्लेस करके किसी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, अल्टरनेटिव वैल्यू में। तो अल्टरनेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पे जीरो दिया, आपको जो भी मन करे आप दे सकते हो, डिपेंड ऑन सिचुएशंस कि कौन सा वैल्यू देना है। अगर आपको ऐड करना है तो जीरो दोगे और मल्टीप्लाई करना है तो वन से रिप्लेस कर दोगे, और क्या, ठीक है। जिससे कोई फर्क ना पड़े हमारे रिजल्ट में। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं